मित्रों, शनि का नाम आते ही एक अंदर से डर की स्थिति पैदा हो जाती है। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि का गोचर, शनि के मार्केज की स्थिति, ये तमाम इस तरीके के शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम ये बताएंगे शनि की उपासना एकमात्र उपाय धन प्राप्ति का। कुंडली में शनि की स्थिति और भाव के अनुसार आप कौन सा उपाय करें कि जिससे आपको लाभ मिले। मित्रों, शनि हमारे ग्रह मंत्रिमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। भगवान शिव से इन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ है कि इस कलयुग में पृथ्वीवासियों के पाप और पुण्य के फल के अनुसार आप दंड का निर्णय आप तय करेंगे, दंड आप देंगे। इसलिए शनि को दंडाधिकारी कहा गया है। जैसे बुध को राजकुमार कहा गया है, सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं, उस तरह से शनि हमारे दंडाधिकारी हैं। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि दंड तभी देंगे जब आप दंड के भागी होंगे। बगैर आपके कसूर के दंड में नहीं प्राप्त होता है, न ही मिलता है और न ही कोई देता है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को दंड दे करके उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, वही हाल शनिदेव का है। शनिदेव भी अगर आप गलती करें तो दंड को देंगे और दंड मिलने के बाद आप जब सुधर जाएंगे तो आपको लाभ भी देंगे। ये प्रायः हमने ये देखा है कि शनि के साढ़े साती या शनि की ढैया के बाद का जो समय आया है बाद का, तो जैसे सोना नहीं इसे आग में तपा देते हैं तो तपने के बाद वो निखर जाता है, वो स्थिति पैदा होती है लोगों की और बहुत ही अच्छी तरह से उनके अंदर सुधार की स्थिति आ जाती है और धन की भी बढ़ोतरी हो जाती है। मित्रों, जो शनि का गोचर है वो एक राशि में 2.5 वर्ष का होता है, माने 30 वर्ष बाद ये उसी राशि में घूम करके आता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, इस समय शनि मकर राशि में है, तो ये 12 राशियों में ये जब घूमेगा, घूम करके ये 30 वर्ष बाद ही ये मकर राशि में आएगा। तो लिहाजा जब साढ़े साती बनती चंद्रमा से पहले, माने 12वें स्थान में अगर शनि है आपका और चंद्रमा पर, और चंद्रमा से दूसरे स्थान पर माने वाणी के स्थान पर शनि 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष, इसलिए साढ़े साती कहा गया है। तो एक खाने में शनि 2.5 वर्ष ही गोचर करता है, इसलिए साढ़े साती इसे कही जाती है। तो मित्रों, शनि बहुत ही अच्छा ग्रह है। शनि को न्यायाधीश कहा गया है, ये न्याय के देवता हैं। शनि से के बारे में जो भ्रांतियां हैं आचार्यों ने फैला रखी हैं कि अगर बच्चा फेल हो गया तो शनि के साढ़े साती, शनि की महादशा, कोई भी काम खराब हो गया कल शनि ने हमारा काम बिगाड़ा है, क्या करें, शनि की दशा चल रही है, शनि के साढ़े साती चल रही है। लोग एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर साढ़े साती है, क्या शनि लगा है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शनि न्यायप्रिय है, बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट मिलते हैं, बशर्ते ये कि शनि के अनुकूल आप रहें। और शनि के अनुकूल रहने के लिए आपको करना है कि एक तो शनि श्रमिक के कारक है, तो कभी भी श्रमिक का अपमान न करें, अपाहिजों को और इनका भी अपमान न करें, किसी के साथ में गलत न करें, असत्य न बोलें, बेईमानी न करें। ये सारे गुण आप अपना लीजिए और शनि से लाभ लेना शुरू कर दीजिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ खास उपायों की। हमने लिखा है अपने थंबनेल में, शनि उपासना एकमात्र उपाय धन प्राप्ति का, कुंडली में शनि की स्थिति भाव के अनुसार। तो शनि चूँकि 12 भाव होते हैं, तो विभिन्न भावों में जो शनि की उपस्थिति होती है उसके अनुसार हम आज बताने का प्रयास करेंगे कि अगर इस भाव में आपका शनि है तो ये क्या आपको रिजल्ट देगा। मित्रों, शनि अगर शुभ रिजल्ट दे रहा है तो घर में लोहे के सामान लाएं, भोजन में काला नमक का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का प्रयोग करें, आँखों में काला अंजन और काला सुरमा लगाएं, ये सारे उपाय करें। अगर शनि शुभ रिजल्ट दे रहा हो, अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, माने कुल मिलाकर के एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय शनि की स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आपको ये उपाय करने चाहिए, तो इससे शनि के फल में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर शनि जन्म के समय अशुभ है, अशुभ फलदायी है और या साढ़े साती से प्रभावित है अगर कोई व्यक्ति,
तो भोजन में करना ये चाहिए कुछ भाग कौओं को खिलाएं, तो इससे 7.5 से मिलने वाला जो अशुभ प्रभाव है, जो दंड है, उसमें कमी आ जाएगी। अब अगले भाव की बात कर लेते हैं। यदि शनि संतान के लिए बाधक हो रहा हो, देखिए 5वां स्थान जो लग्न से पंचम स्थान है वो संतान का स्थान है। अगर इस स्थान में शनि बाधाएं खड़ी कर रहा है, संतान नहीं हो रही है, संतान होने में विलम्ब हो रहा है, या संतान का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या पुत्रों से आपकी वैमनस्यता बढ़ रही है, या पुत्रों की शिक्षा या आपकी स्वयं की शिक्षा, चूँकि पंचम स्थान स्वयं की शिक्षा और संतान का स्थान और प्रेम का स्थान है, या आपके अगर किसी से प्रेम संबंध है तो उसमें कड़वाहट आ रही है, तो शनि अगर 5वें स्थान में है, ख़ास तौर से यहाँ हम यही बात करेंगे कि शनि अगर संतान में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है तो आपको करना ये चाहिए कि अपने भोजन का कुछ हिस्सा काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। तो इससे ये जो अभी हमने दुर्गुण हमने आपको बताया, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब शनिवार को सरसों या काले तिल के तेल का दान करें, शनि के अशुभ प्रभाव को भी नष्ट किया जा सकता है, मतलब कम किया जाता। माफ कीजिएगा, किसी भी ग्रह के प्रभाव को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। अगर शनि लग्न में हो, माने मकर और कुंभ लग्न हो और शनि लग्न में हो, और अगर आप ये देखते हैं घर का दरवाज़ा भी पश्चिम में हो, तो उसका जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। उसके जीवन में संघर्षों की बाढ़ सी आ जाती है, कभी पिता से संबंधित, कभी पुत्रों से संबंधित, कभी ज़मीन से संबंधित, कोर्ट कचहरी, दुनिया भर का बवाल जो है लगा रहता है। और पढ़ाई में भी मन अगर बच्चों का नहीं लग रहा है, अगर आपका स्वयं नहीं लग रहा है, तो दरवाज़ा तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, क्या उपाय आपको करना चाहिए? जो बड़ का जो वृक्ष होता है, बड़ वृक्ष जो होता है, उसके दूध में काला सुरमा को मिला करके माथे पर तिलक लगाएं शनिवार को। ये काम आप करें तो इसका जो कुप्रभाव है इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए आगे देख लेते हैं। शनि अगर चौथे स्थान में हो, चौथा स्थान ये माता का स्थान है, भूमि भवन और वाहन का स्थान है। और शनि जब चौथे स्थान में होता है, मकान से संबंधित समस्याएं आती हैं, खासतौर से पैतृक मकान से संबंधित और माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, जैसे मकान का गिर जाना, मकान में विवाद लग जाना, सर्प मकान में निकलना, मकान का जो टपकना, दीवार का चिटकना इत्यादि स्थितियाँ पैदा होती हैं। चूँकि ये जनता का भी स्थान है, तो जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर शनि उसमें अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो करना ये चाहिए कि काले भैंस को, मतलब भैंस जो एक भूरी से होती है, नहीं एकदम काली भैंस को चारा खिलाएं और कच्चा दूध कुएं में डालें। मतलब थोड़ा डालना है कुएं में, तो चाहे जितना आप दूध डाल दो उससे कोई, लेकिन ये थोड़ा आपको डालना, ये काम आपको शनिवार को करना है। अब आगे देख लेते हैं। यदि शनि अशुभ अगर 5वें भाव में हो और 10वां स्थान खाली हो, देखिए शर्त है इसमें, शनि पंचम में है और 10वां स्थान जो कर्म का स्थान वो खाली है, तो संतान प्राप्ति में बाधाएं अगर आ रही हों जातक के लिए, और अगर उसने 48 वर्ष की आयु में नया मकान उसने अगर बनवाया है, तो उसमें उसका जो पुत्र होगा वो दीर्घायु होगा, और उसी मकान में की पश्चिम दिशा में गुड़, तांबा, शहद और लाल वस्तुएं, चावल, शक्कर की बोरे इत्यादि अगर इस तरीके का कोई व्यापार है तो इस दिशा में रखने चाहिए। अब बात करते हैं शनि का छठवां स्थान रोग और ऋण का स्थान है। अगर शनि और बृहस्पति छठे स्थान में है तो पानी वाला जो नारियल आता है ना, नारियल, इसे नदी में बहा दें और 28 वर्ष से पहले विवाह न करें और 48 वर्ष से पहले मकान न बनवाएं। ध्यान रखें अगर शनि और बृहस्पति छठे स्थान में हो, घर में सुख शांति बनी रहेगी और सांप को दूध पिलाएं। जबकि सर्प दूध नहीं पीता है, लेकिन चूँकि शास्त्रों में इसका वर्णन मिल जाता है तो लिहाजा ये ऐसा करना चाहिए। अब शनि अगर छठे स्थान में पुनः हो तो एक उपाय और आप जो है देख लें, और दूसरा स्थान अगर खाली हो तो, और व्यवसाय में दिक्कत आ रही हो या कोई नया व्यवसाय अगर व्यक्ति करना चाहता है तो करना ये चाहिए, मिट्टी के घड़े में सरसों का तेल ले लें और शनिवार को संध्या से पूर्व उसे 1 से 1.5 फीट पानी के नीचे गड्ढा खोदें और उसमें उसको दबा दें। ये कृष्ण पक्ष में करना है। शर्त ये है
कि उसके ऊपर पानी बहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूखी ज़मीन हो और नदी के किनारे आप मिट्टी में दबा करके आप आ गए, 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोदें और नदी की तली के अंदर जो है उसे दबा दें। ये काम आपको कृष्ण पक्ष में करना है। घर में अनायासी धन संपत्ति की पुनरावृत्ति होने लगेगी और बिगड़े हुए काम आपको बनने लगेंगे। अब एक भाव को और हम जो देख लेते हैं कि शनि अगर 7वें स्थान में पापी हो, 7वां स्थान ये हमारा केंद्र का स्थान है, केंद्र के 4 स्थान है, 1, 4, 7 और 10, माने पहला, चौथा, 7वां, 10वां। अगर 7वें स्थान में शनि पापी हो, माने अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो, तो क्या करना चाहिए? मिट्टी का घड़ा एक ले लें, उसमें पानी भर के उसे दान करें, तभी किसी शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ें। अगर ये काम करेंगे तो 7वें स्थान में माने केंद्र स्थान में 7वें स्थान में शनि का जो प्रभाव आपको लग रहा है, एक डर की स्थिति बनी है कि हमारा काम खराब होगा, तो इससे राहत मिलेगी। मित्रों, ये मैंने आज शनि से संबंधित कुछ उपायों की चर्चा की है और हमारा प्रयास यही है कि शनि एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, ये न्यायाधीश हैं। इनके मन में जो डर की स्थिति बनी हुई है इसे दूर करें और ऐसा नहीं है गलत काम बिल्कुल भी ना करें, तो शनि से आपको परिणाम बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे। मित्रों, इसके साथ में ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों को भी आप शेयर करें, और जिससे ये है कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अगर कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण अगर आप कराना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के थंबनेल में एक नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क करके और आप समय ले सकते हैं, जिससे जो है हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसका ये एक दक्षिणा, एक शुल्क है, वो आपको हमारे संस्थान में देनी पड़ेगी। इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। शनिदेव आप पर कृपा करें। शनि एक न्यायाधीश है, ये बात दिमाग में रखिए, किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम।